खेतड़ी में कानून व्यवस्था को लेकर जनता का गुस्सा फूट पड़ा। सर्व समाज ने समाजसेवी मनोज कुमार घुमरिया के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि रवा गांव के राजेश कुमार पर हुए जानलेवा हमले, जुजारपुर की महिला से मारपीट और खरगड़ा की लापता लड़की को बरामद न करने जैसे मामलों में पुलिस की लापरवाही खुलकर सामने आई है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 1 महीने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। सैकड़ों ग्रामीण, महिला और युवक इस विरोध में शामिल हुए। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सर्व समाज ने चेतावनी दी है कि अगर 7 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो खेतड़ी में बड़ा जन आंदोलन करेंगे। पंकज सिंह, पंचायती खबर, खेतड़ी। सर, ये खेतड़ी की आम जनता की पुकार है। उस जनता की पुकार है, उस सर्व समाज छत्तीस बिरादरी की पुकार है जो पीड़ित है। खेतड़ी के चारों थानों के अंदर ऐसी ऐसी शर्मसार करने वाली घटनाएं घटित हुई हैं, जिनके अंदर प्रशासन की घोर लापरवाही देखी गई है। स्थानीय प्रशासन के साथ साथ विधायक महोदय का ऐसा रूखा रवैया देखा गया है कि उनके पास पीड़ित परिवार जाता है, मिलता है, लेकिन उनकी तरफ से आश्वासन तो दूर की बात है, उल्टा उनको डांट फटकार के भेजते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और इन घटनाओं का आपके माध्यम से ये सिलसिलेवार कि ये घटनाएं कैसे घटित हुई। मैं सबसे पहले राजेश, जो रवा गांव से आते हैं, गुजर समाज के भाई हैं, उनका दोष इतना है कि रवा गांव के सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल के किचन में कुछ असामाजिक तत्व, बदमाश लड़कों ने लेटरिंग कर दी और गांव की पंचायत जुटी और उस पंचायत के अंदर राजेश ने ये कह दिया कि भाई ये काम शोभनीय नहीं है, ये ऐसी चीज़ें शोभा नहीं देती हैं, तो आप लोगों से आगे से भविष्य में ध्यान रखें। उन बदमाश लोगों ने राजेश को खेत में काम करते हुए अकेला पाया और राजेश के दोनों पैरों में 2-2, 3-3 फ्रैक्चर, एक हाथ को तोड़ दिया 3 जगह से, उसके सर को फोड़ दिया, उसमें 18 टाँके आए। उसके प्राण जो बचे हैं वो सिर्फ भगवान की कृपा से बचे हैं, और बाकी उस आदमी को मृत समझ के वो लोग वहाँ छोड़ गए। वो पूरा परिवार दुखी है, 1 महीने से न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, और आज न्याय तो दूर की बात है, उस परिवार को कोई भी व्यक्ति ये संबल नहीं दे रहा है कि भाई आप हमारे पास आओ। मैं इस परिवार के लिए स्वयं मैंने एसपी साहब से बात करी और 2 तारीख को जो गुनहगार हैं, उन गुनहगारों में से एक की शादी थी। आपको सारी चीजें तथ्यात्मक रूप से बताएंगे। शादी उस गुनहगार व्यक्ति की थी और एसएचओ खेतड़ी वहां जाता है और उसे बिना गिरफ्तार किए उसकी नाक के सामने से दूल्हे की गाड़ी निकलती है, लेकिन वो आदमी गिरफ्तार नहीं करता। ये प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की घोर लापरवाही का सबूत है। एसपी के आदेश के बिना एसएचओ की आंखों के सामने से गाड़ी निकल रही है और वो पूछ रहा है पीड़ित परिवार को फोन करके कि कहां सी पहुंची है गाड़ी। ये इस प्रकार का रवैया आज खेतड़ी के आम जन को, पीड़ित परिवारों को, इन सब को और ज्यादा दुखी कर रहा है। इसी घटनाक्रम के साथ जुजारपुर के अंदर एक बच्ची जो तातीजा ब्याही थी, उस बच्ची का अपने पति के साथ में तलाक का आवेदन चल रहा है, जो पिछले कई सालों से कोर्ट में लंबित है। उस बच्ची को जुजारपुर आके तातीजा के काफी लोग, जिनमें करीबन 15 से 20 लोग बताए जाते हैं और बड़ी रसूखदार लोग हैं जो राजनीति में भी हैं, उन लोगों ने उस बच्ची के साथ में इस प्रकार की प्रताड़ना करी है। वो 4 दिन पहले डिलीवरी हुई, सिजेरियन केस उसका था, उसके बावजूद उसे जबरदस्ती घर से निकाला गया और गेट को तोड़ा गया, कुल्हाड़ी से काटा गया। उस घटना के अंदर उसकी छोटी बहन का हाथ भी कट गया। एक गरीब बाप जिसके 7-7 बेटियां हैं, उसको इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरा निवेदन है आपसे कि उस बच्ची से आप व्यक्तिगत मिलके पूरे घटनाक्रम को जाने और उस बच्ची को अगवा करके और ताकत के बेस पे, गुंडागर्दी के बेस पे उठा के ले गए। खेतड़ी पुलिस देखती रही और उन लोगों को जो आज भी इस घटनाक्रम को अंजाम देने वाले लोग हैं, वो बाहर घूम रहे हैं। हमारी आपके माध्यम से ये मांग है कि ऐसे गुनहगारों को सलाखों के पीछे डाला जाए। साथ ही इसी प्रकार से जो खरकड़ा के अंदर 4 महीने पहले गायब हुई थी प्रेम देवी, वो आज तक नहीं मिली, जबकि उसको ले जाने वाली का वीडियो भी है कि टेम्पो में बिठा के ले जा रही है, फिर भी वो बच्ची गायब है। इसी प्रकार ताल के अंदर एक शर्मा परिवार जो 18 साल पहले आके यहाँ बसा था और अपनी सारी पूंजी लगा के उसने जमीन खरीदी, टीलों को समतल करवाया,
उस पूरी जमीन के अंदर सिर्फ उसका दोष ये है कि वो हरियाणा से विश्वास करके राजस्थान के खेतड़ी में आके बस गया। उस व्यक्ति को, उसके बच्चे को वहां सोते हुए को पीटा जाता है बुरी तरह से, और पूरी जमीन के ऊपर तारबंदी को तोड़ते हुए कब्जा कर लिया। आज वो खेतड़ी थाने के चक्कर काट रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा और वो हर प्रकार से दुखी हैं। ये उन सब लोगों की कहानियां हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि खेतड़ी प्रशासन की नींद अगर नहीं टूटती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। पूरी खेतड़ी का सर्व समाज मिलके इस आंदोलन का नेतृत्व करेगा और इसके जिम्मेदार यहाँ के प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन भी होगा, क्योंकि हम आज तक चुपचाप देखते रहे और उम्मीद करते रहे कि प्रशासन कुछ करेगा, लेकिन अंततः अब इतनी ज्यादा ये पीड़ा बढ़ चुकी है आम जन की, अब आगे सब्र नहीं है। आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि 7 दिन में इन केसों में कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन शुरू होगा और उसका सारा का सारा जिम्मा प्रशासन के ऊपर आएगा।